स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो पिछले 10 सालों से देखा जाए भारत सरकार का काफी ज्यादा फोकस रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर कि हमें मैन्युफैक्चरिंग की डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ानी है एंड इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाना है, माने कि उसका एक्सपोर्ट सेगमेंट को भी यहाँ पर इंक्रीज करना है। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स भी यहाँ पर लॉन्च किए गए थे। 10 साल हो चुके हैं इन इनिशिएटिव्स को, बट आज भी अगर सवाल उठाया जाए कि क्या हेल्प कर सकता है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो अगेन वही सजेशन आता है कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फिर से फोकस रखा जाए। बिकॉज इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितनी भी इंडिया की जीडीपी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग की कंट्रीब्यूशन को हमें 25% तक लेके जाना है। बट ये टारगेट अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। 10 साल यहां पर हो चुके हैं और जो कंट्रीब्यूशन हमें 2013-14 के राउंड देखने को मिलती थी वही कंट्रीब्यूशन आज भी है। एंड डिस्पाइट ऑल दोज एफर्ट्स, हालांकि हम ये रिजल्ट अचीव नहीं कर पाए हैं और उन सभी एफर्ट्स के बावजूद फिर बजट 2025 में यहां पर बात रखी जाती है कि हमें एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की आवश्यकता है इस टारगेट को, उस 25% तक के टारगेट को अचीव करने के लिए। अब हालांकि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को और बेहतर पुश देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी यहां पर अनाउंस की गई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंपनीज अगर प्रोडक्शन करेंगी तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। एंड इस स्कीम का भी अगर हम बेनिफिट देखें तो लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज्यादा मिला है, दैट इज स्मार्टफोन्स की जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। बट उसका भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि भैया हमारे देश में जो स्मार्टफोन कंपनीज बना रही हैं, फॉक्सकॉन हो गया या आपकी जो एप्पल का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो, तो उनके द्वारा मोस्टली चीज़ों को इंपोर्ट करके असेंबली करके यहाँ पर आगे बेचा जा रहा है, राइट। नॉट दैट इट इज़ अ बैड थिंग, हम ग्रो कर रहे हैं, इसको और अच्छे तरीके से बढ़ाते रहे, बट अभी भी कोई इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हम यहाँ पर नहीं देख पाए हैं। दैट इज द मेन पॉइंट, राइट। एंड डिस्पाइट ऑल दोज इंसेंटिव्स विच वर गिवन, डिस्पाइट ऑल दोज इंसेंटिव्स, अभी भी 2024-25 में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 15% के अराउंड यहां पर देखने को मिलता है ओवरऑल जीडीपी में। अब ऑब्जेक्टिव इन सभी स्कीम्स का अगेन आई रिपीट क्या था, एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहां पर बढ़ाना और इतना बढ़ाना है कि भी हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब यहां पर बन सकें एंड फर्दर हमारे एक्सपोर्ट्स नंबर्स भी यहां पर बढ़ सकें। सो इन दैट कंटेक्स्ट अगेन सीतारमन जी कहती हैं कि भैया हमें और नए सनराइज सेक्टर्स के ऊपर टैप करना ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकें। बट अगर हम एक्सपोर्ट्स के नंबर यहां पर देखें कि क्या रिजल्ट हमें देखने को मिला पिछले 10 सालों में, 2023-24 तक का डेटा है, 24-25 में भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बहुत मार्जिनल सा चेंज हमें देखने को मिला। वो डेटा भी मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। बट द पॉइंट इज, अगर मैं 2014-15 से लेके 23-24 तक का डेटा यहां पर देखूं जिसमें हम एक्सपोर्ट सेगमेंट को यहां पर थोड़ा समझते हैं। नाउ एक्सपोर्ट इज बेसिकली हाइलाइटेड बाय द ब्लू लाइन, राइट। ये आपका एक्सपोर्ट है और ये इंपोर्ट है, और हम सभी को पता है कि गुड्स के केस में हम एक नेट इंपोर्टर का टैग एंजॉय करते हैं। एंड दिस इज द डेफिसिट, राइट, जो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को भी एक मेजर इंपैक्ट करता है, राइट, कि हमारे द्वारा इंपोर्ट ज्यादा किया जा रहा है, एक्सपोर्ट कम किया जा रहा है। नाउ द बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी चीज हमें इंपोर्ट करनी है तो जाहिर सी बात है हमें फॉरेन करेंसी डॉलर्स की जरूरत यहां पर रहेगी, क्योंकि बिकॉज अगेन मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डॉलर्स में ही सेटल किया जाता है, रिजर्व करेंसी का जो टैग इनके पास है, राइट। तो जाहिर सी बात है भैया हमें इंपोर्ट्स हम ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हैं, मतलब डॉलर की इनकमिंग कम है बट आउटगोइंग ज्यादा है। तो किस तरीके से पॉसिबल हो पा रहा है कि भैया हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं? पहला सवाल तो यहां ये उठता है। दूसरा सवाल यहां पर ये भी उठता है कि भैया इस पूरे सिनेरियो में जब हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है, डिस्पाइट दैट हमारा फॉरेक्स तो भैया बिल्कुल कम होना चाहिए, बट उसके बावजूद हमारा फॉरेक्स भी यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। उसका कारण क्या है? एंड ओवरऑल एक्सपोर्ट सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो हमें ग्रोथ देखने को मिलती है उसका क्या कारण है? तो आइए इन सभी सवालों के आज हम यहां पर जवाब ढूंढेंगे। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली अगर मैं 2014-15 से 2023-24 तक भी देखूं और नंबर्स की ग्रोथ यहां पर देखूं तो मुझे 40% की एक्सपोर्ट नंबर की ग्रोथ देखने को मिलती है। बट इसके अलावा एक और ऐसा सेक्टर है जो कि ज्यादा ग्रोथ रजिस्टर करता है, जिसके बारे में अब यहां पर हम बात भी करेंगे। बट बिफोर दैट एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए है पीएलआई स्कीम के ऊपर। इनमें से कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जो कि कवर्ड नहीं है पीएलआई स्कीम में? 4 ऑप्शन दी गई हैं, चुटकी में आपको आंसर पता होना चाहिए। चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एंड फर्दर इसी तरीके से दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां पर आप अगेन इस प्रकार की केस स्टडीज की पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लाइव डाउट सेशंस यहां पर हम कंडक्ट करते हैं, प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर मॉक क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो आपके थोड़े कंसेप्चुअल बेस रहते हैं। एंड फर्दर जितने भी आपके ऐसे करंट अपडेट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। एंड मोर ओवर अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है प्रेपरेशन से रिलेटेड, चाहे वो स्ट्रैटेजिक है, एकेडमिक है, दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ पर आके मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। फर्दर अगर आपका और भी कोई कंसर्न है, आप इस नंबर पे कॉल नहीं करना चाहते, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक लगा, आप उसको भी डायरेक्टली जाके भर दीजिए। आई विल गेट इन टच विद यू।
ऑलराइट, फर्दर स्टडी IQ द्वारा अगेन सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जितने भी लोग कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए P2I इनिशिएटिव हम यहाँ पर रन करते हैं प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का, और कहीं ना कहीं इस इनिशिएटिव ने हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी दिए। अगर इस साल का प्रीलिम्स देखा जाए 70 से ज़्यादा सवाल ऐसे थे जो कि डायरेक्टली इस इनिशिएटिव के कंटेंट और क्लासेस हम कवर करते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पूरा क्वेश्चन कवर करना, एक स्टेटमेंट कवर करने की बात नहीं कर रहा मैं, राइट। तो इस साल के प्रीलिम्स ने अगेन बहुत अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स दिए हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो कि खुश नहीं हैं, अब उनको चाहिए कि वो दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं। तो इसी इनिशिएटिव में ना हमने एक पर्टिकुलर कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट की है, गोल्ड कैटेगरी, जिसमें आपको शेड्यूल, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, वीकली टेस्ट का एक्सेस यहाँ पर दिया जा रहा है, डाउट सेशन का एक्सेस यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत बेयर मिनिमम प्रिपरेशन का एस्पेक्ट यहाँ पर रहता है, राइट। एंड उसे यहाँ पर प्राइस किया गया 10,000 में, अगेन फॉर सोल ऑब्जेक्टिव टू मेक इट मोर अफोर्डेबल फॉर ऑल दोज पीपल जो कि इस समय पर या तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कोर्स ले चुके हैं, उनको नया पैसा खर्च नहीं करना, तो उनके लिए ये चीज़ यहाँ पर रखी गई। एंड फर्दर जो लोग ऑलरेडी किसी प्रकार की इकोनॉमिक हार्डशिप्स यहाँ पर देख रहे हैं उनके लिए पॉइंट यहाँ पर रखा गया है। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए, आज से ही बैच यहाँ पर शुरू हुआ है तो देर नहीं हुई है। ARG लाइव का कूपन कोड यहाँ पर यूज करते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। फर्दर टू टॉक अबाउट इट, तो फॉरेक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि भैया हमारी आउटगोइंग डॉलर्स की ज़्यादा है, इनकमिंग कम है, बट फिर भी फॉरेक्स का रिजर्व का जो मार्क है वो $700 बिलियन का क्रॉस कर चुका है, विच मेक्स इंडिया एज द 4th नेशन टू डू सो, राइट। इसके अलावा और 3 कौन से, चलिए एक और होमवर्क आपके लिए रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ऑलराइट। तो यहां पर जो मेजर कंट्रीब्यूशन दी जाती है, जो इनविजिबल हैंड हम यहां पर कह रहे हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स में, इट इज आवर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। अब नंबर्स यहां पर देखते हैं। पहली बात, एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम है, तो यहां पर हम एक नेट एक्सपोर्टर का टैग एंजॉय करते हैं, राइट। और ये है वो सिग्निफिकेंट गैप, जो सरप्लस हम यहां पर देख पाते हैं सर्विसेज के ट्रेड में, जिसकी वजह से हमारी डॉलर्स की इनकमिंग ज्यादा है, और यही डॉलर्स हमारे यूज किए जाते हैं ताकि हम अपने जो नेट इंपोर्टर का टैग जो हमारे ऊपर है इन टर्म्स ऑफ गुड्स ट्रेड, उन इंपोर्ट्स को हम पूरा कर सकें, राइट। बट इफ यू लुक एट द नंबर्स, हम ये भी नहीं कह रहे कि भैया अभी भी गुड्स का ट्रेड ज्यादा ही हो रहा है। हमने वो नंबर्स देखे, दोबारा मैं भी आपको कंपेयर करवा दूंगा, बट अभी भी हमने वो नंबर्स देखे तो गुड्स का ट्रेड यहां पर ज्यादा ही है। बट लुक एट द ग्रोथ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की अगर ग्रोथ देखी जाए, राइट, जो सेम रेफरेंस पीरियड हमने पहले भी लिया, तो 115% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिलती है, जो कि गुड्स के ट्रेड के केस में 40% की ग्रोथ वहां पर दिखाता है। नाउ द मेजर पॉइंट इज कि ये जो पर्टिकुलर ग्रोथ है ये उस सेक्टर के द्वारा जनरेट की जा रही है जिसके ऊपर इतना ज्यादा पॉलिसी फोकस भी नहीं है। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का पॉलिसी फोकस यहां पर देखने को मिलता है, राइट। बट इफ यू लुक एट द कंपाइल्ड डेटा, जो आपके गुड्स के एक्सपोर्ट्स का है, इनविजिबल रिसीट्स का है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का है। नाउ दिस इनविजिबल रिसीट्स, ये जो इनविजिबल हैंड की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है मोर देन द गुड्स एक्सपोर्ट की, जहां से हमें इनकमिंग ऑफ फॉरेन करेंसी यहां पर देखने को मिलती है। तो अगेन 2024-25 में भी अगर आप देखें ना, एक्सपोर्ट्स के केस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बहुत मार्जिनल सा इंक्रीज है, ऑलमोस्ट पॉइंट आई थिंक 2% तक का यहां पर ग्रोथ हमें देखने को मिला है, राइट। बट इन टर्म्स ऑफ अगर सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स में देखा जाए तो अगेन नंबर्स यहां पर जस्टिफाई करते हैं इस चीज को। नाउ द अनदर पार्ट ऑफ दिस इनविजिबल रिसीट, एक तो पार्ट आपका सर्विसेज एक्सपोर्ट का रहा, दूसरा पार्ट है यहां पर प्राइवेट ट्रांसफर्स का। नाउ दीज प्राइवेट ट्रांसफर्स आर बेसिकली व्हाट, दीज आर रेमिटेंसेस। एंड एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में आ सकता है कि रेमिटेंसेस को हम सर्विसेज या इनविजिबल एक्सपोर्ट में क्यों काउंट कर रहे हैं, है ना। ये बहुत बड़ा सवाल आपके मन में आ सकता है। देखिए, रेमिटेंसेस कौन भेज रहा है, ये वही लोग भेज रहे हैं जो कि इंडिया से गए हैं, वापस अपने घर परिवार को यहाँ पर पैसा भेज रहे हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, जो इंडियन एक्सप्रेस ने भी यहाँ पर हाईलाइट किया है, दिस रेमिटेंसेस नंबर इज क्लियरली रिफ्लेक्टिंग द एक्सपोर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमने ह्यूमन रिसोर्सेज का यहाँ पर एक्सपोर्ट किया, उसके माध्यम से जो पैसा हमें वापस आ रहा है, ये उस चीज को यहाँ पर हाईलाइट करता है। एंड अगेन इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द करंट बैलेंस, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो उस करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर को और कम कर पाता है। जो कि डेफिसिट हमें क्यों बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, बिकॉज गुड्स के केस में अभी भी हमारे द्वारा ज्यादा चीजों का इंपोर्ट किया जा रहा है एंड कम चीजें एक्सपोर्ट की जा रही हैं। तो वो जो बहुत बड़ा गैप है उसको ब्रिज करने में, उसको नैरो डाउन करने में, दिस इज योर इनविजिबल हैंड विच इज प्लेइंग अ वेरी ग्रेटर रोल इन दिस। एंड दैट इज वाई इस इनविजिबल हैंड के ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है, खासकर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के ऊपर। और हम क्यों बात करें ना, लास्ट में मैं आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कैसे देश के साथ, जिसके साथ हम बहुत ज्यादा अपने आप को कंपेयर भी करते हैं, और उससे आप थोड़ा शायद समझ भी पाएंगे, राइट। बट द पॉइंट इज कि इन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहां पर सॉफ्टवेयर सर्विसेज द्वारा देखने को मिलती है, अगेन लीड करता है सेगमेंट को। एंड 2003-04 से लेकर 13-14, 24-25 अगेन
नंबर्स यहां पर जस्टिफाई करते हैं किस प्रकार से सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में बहुत अहम रोल निभाया। ऑलमोस्ट हाफ कंट्रीब्यूशन यहां पर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की है। एंड ये जो पर्टिकुलर इनविजिबल एक्सपोर्ट्स की कैटेगरी है, ये आप देख रहे हैं, ये कैटेगरी हमेशा सर्वाइव करी है, हमेशा रिजिलियंट रही है, हमेशा पैसा कमा के दिया है, चाहे किसी भी प्रकार की कंडीशंस हों, चाहे वो आपकी ग्लोबल बिजनेस साइकिल्स हों, फाइनेंशियल क्राइसिस हों, पेंडेमिक्स हों, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हों, टैरिफ वॉर्स हों, हर एक सिनेरियो में इस पर्टिकुलर सेक्टर ने इंडिया को फॉरेन करेंसीज की कमाई करके दी है, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे बाकी एसेंशियल गुड्स के इंपोर्ट्स में भी, एज वेल एज फॉरेक्स की ग्रोथ में भी। अब यहां पर मैं छोटा सा पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा, फॉरेक्स की ग्रोथ में अगेन जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप ये ना समझिएगा कि फॉरेक्स की ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, बट अगेन जो इन्वेस्टमेंट्स हमें एफडीआईज यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिलती है, उनका भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आरबीआई द्वारा जो गोल्ड यहां पर खरीदा जा रहा है, तो उस पॉइंट को भी यहां पर हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, राइट। एंड फर्दर कि अगर हम ये तो सर्विसेज के केस में बात करें कि इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, बट इफ यू लुक एट द होल इकोनॉमिक कैटेगरी, पूरे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम यहां पर बात करें, तो सर्विसेज सेक्टर हैज बीन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। आप किसी भी साल में देख लीजिए, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यहां पर इनके द्वारा यहां पर दी गई है सर्विसेज सेक्टर द्वारा। जब आपका मैन्युफैक्चरिंग इतनी कंट्रीब्यूशन यहां पर नहीं दे पा रहा, तो फिर भी यहां पर सर्विसेज आपकी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है। दैट इज द होल पॉइंट कि हमें कहीं ना कहीं उस प्रकार से सर्विसेज सेक्टर के ऊपर और फोकस करने की आवश्यकता है कि अगर कोई चीज़ हम अच्छी बनाते हैं तो उस डिश को और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने की जरूरत है, उसमें अच्छे रॉ मटेरियल्स लगाने की जरूरत है ताकि हम उसको और अच्छे से सर्व कर सकें और बेहतर नाम यहां पर कमा सकें। हर एक बिजनेस मॉडल का यही आइडिया रहता है कि जो भी उनका पिवटल पॉइंट है वो उसी पॉइंट के ऊपर काम करते हैं ताकि अपना एक्सपेंशन यहां पर कर सकें। बट व्हेन इट कम्स टू द कंपैरिजन ऑफ इनिशिएटिव्स व्हिच आर बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज सर्विसेज सेक्टर, तो बहुत स्टार्क डिफरेंस देखने को मिलता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने पीएलआई स्कीम निकाली, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए इंसेंटिव भी यहां पर दिया जा रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज ऐसी कोई स्कीम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, राइट। फर्दर सर्विसेज के एक्सपोर्ट के लिए आपकी सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम यहां पर काम करती थी, बट इसे फिर यहां पर बंद कर दिया गया था जब आपकी MEIS करके स्कीम भी यहां पर बंद की गई थी। अब उस MEIS जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जो कि WTO के कंप्लाइंट नहीं थी, उसको रिप्लेस करने के लिए आपने रॉड टैप स्कीम यहां पर लॉन्च की थी, जो कि अगेन एक इंसेंटिव प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को इन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब इसी का ही कोई वर्जन हमने सर्विसेज के सेक्टर में देखा? जी नहीं। बात तो रखी है कि नई स्कीम लाई जाएगी, बट नई स्कीम कोई भी यहां पर देखने को नहीं मिली, राइट। कोई इक्विवेलेंट इंसेंटिव यहां पर हमने सर्विसेज के केस में नहीं देखने को मिला। अब बहुत सारा एक एस्टिमेशन था कि भैया जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आएगी उसमें भी इस चीज के बारे में बात की जाएगी। नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में भी आ गई, उस केस में भी कोई बात नहीं की गई। बजट 2025 में भी यहां पर एक उम्मीद थी कि शायद सर्विसेज सेक्टर के लिए कुछ एक एडिशनल पुश देने की यहां पर बात की जाएगी, तो वहां पर भी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यहां पर लॉन्च कर दिया गया 2250 करोड़ का, ताकि एक्सपोर्ट्स यहां पर बढ़ाए जाएं। बट अगेन कोई डेडिकेटेड इनिशिएटिव अभी भी देखने को नहीं मिल रहा। तो एक बहुत बड़ी एक हाईलाइट यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है कि एक ऐसा सेक्टर जो कि अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर पा रहा है इंडियन इकोनॉमी में, हालांकि मैं उसके चैलेंज को बिल्कुल हाईलाइट करता हूं, जॉबलेस ग्रोथ वाले, राइट। वो तभी हो पाएगा जब हम अपने ओवरऑल डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट्स को रीप कर पाएंगे, उनको अच्छे तरीके से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट। बट द पॉइंट इज कि जब एक ऐसा सेक्टर जो कि आपकी एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट डिस्पाइट दोस ग्रोथ बेनिफिट्स जो कि हमें साफ साफ दिख रहे हैं, कोई डेडिकेटेड मैकेनिज्म नहीं बन रहा है जिसके थ्रू उनको बेनिफिट्स यहां पर मिल सके, बोथ इन द केस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन एज वेल एज इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट सेगमेंट ऑल्सो, राइट। अब यहां पर वही वाली बात है कि रिसेंट एक फिनोमिना देख लेते हैं। अभी इंडिया और यूएस का इतना बड़ा इशू चल रहा है कि भैया ट्रेड डील यहां पर साइन की जाएगी। अब उसी ट्रेड डील में भैया बहुत सारे कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं, राइट। अब उसी ट्रेड डील में यहां पर फोकस रखा गया कि भैया आपके टेक्सटाइल्स, डेयरी या बाकी सेक्टर्स के ऊपर कितना रखा जाएगा। बट एक जो बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यहां पर इंडिया करता है अपने एक्सपोर्ट सेगमेंट में सर्विसेज सेक्टर के थ्रू, उसके बारे में अगेन कोई जिक्र नहीं है। या जो आपके फॉरेन वर्कर वीजा जहां से हमें रेमिटेंसेज रिसीव होते हैं, उनके बारे में भी कोई जिक्र नहीं। तो ये जो इनविजिबल एक्सपोर्ट्स का कंपोनेंट है, ये इस रिसेंट फॉरेन ट्रेड टॉक में भी यहां पर मिसिंग देखने को मिला है, और ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। आई थिंक ये सिचुएशन इस चीज को हाईलाइट करती है कि एक ऐसा सेक्टर जिसमें हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उसके ऊपर अब फोकस लाना भी आवश्यक है, डेडिकेटेड फोकस लाना यहां पर आवश्यक है, ताकि हम इन बेनिफिट्स को कंटिन्यूसली एंजॉय करते रहें। यूरोपियन यूनियन यहां पर कहता है कि भैया हालांकि वो सबसे ज्यादा दुनिया भर में सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, बट अगेन दे फील लाइक कि भैया इंडिया एक मेजर फ्रंट रनर है सर्विसेज एक्सपोर्ट में, यहां पर लीड करने में। आने वाले समय में ये चीज भी पॉसिबल हो पाएगी,
राइट। एंड सर्विसेज के केस में सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर अपनी लीगल सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सभी चीज़ों का भी यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम उस प्रकार का एक डेडिकेटेड इनिशिएटिव यहाँ पर रखें, राइट। अब यहाँ पर कंपैरिजन की बात करते हैं। देखिए, चाइना को हम यहाँ पर कहते हैं कि भैया फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, राइट। और वो चीज़ वो कैसे जस्टिफाई कर पाए? बाय हैविंग अ मर्चेंडाइज ट्रेड सरप्लस, गुड्स का ट्रेड सरप्लस यहाँ पर वो रिकॉर्ड करते हैं 2024 के लिए $768 बिलियन का। एट द सेम टाइम सर्विसेज ट्रेड में भी डेफिसिट रिकॉर्ड करते हैं वो $344 का, बिलियन का, राइट। उसी के बेस पर यहाँ पर चाइना को कहा जाता है कि भैया चाइना दुनिया भर का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, ये फैक्ट्री है पूरे दुनिया की जो कि दुनिया भर में गुड सप्लाई कर रहा है। तो अच्छी बात है, उन्होंने अपना नीश सेगमेंट पकड़ा है, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो यार सिमिलर चीज इंडिया के लिए भी तो की जा सकती है कि इंडिया को भी तो एक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड का टैग यहाँ पर दिया जा सकता है, और उसी ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड के टैग को हम एंजॉय करके फर्दर सर्विसेज सेक्टर को और एक्सपैंड कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, सर्विसेज सेक्टर की ओर ही ट्रांजिशन यहाँ पर रहेगा, हर एक इकोनॉमी का, हर एक इमर्जिंग इकोनॉमी का। तो अगर हमारे पास ये पोटेंशियल अभी अवेलेबल है तो क्यों ना इस पोटेंशियल के ऊपर और यहाँ पर इम्पैक्ट दिया जाए, ताकि अगेन मच लार्जर ग्रोथ हम यहाँ पर रिसीव कर सकें। एंड जो हमें शॉर्टफॉल देखने को भी मिलता है इन टर्म्स ऑफ गुड्स ट्रेड, जो हमारा डेफिसिट वहां पर देखने को मिलता है, अगर हम सर्विस सेक्टर के ऊपर और इंटेंसिफाइड एफर्ट यहां पर रखेंगे तो शायद वो बैलेंस भी यहां पर हो जाएगा, वो सरप्लस भी हम यहां पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। So that is the whole point, that we need to have a dedicated policy support for the services sector जो कि across different sectors यहाँ पर कवर करे। PLI जैसे इनिशिएटिव की यहाँ पर जरूरत है जो कि हेल्प करे सर्विस सेक्टर को फर्दर और ग्रो करने में। एंड खासकर अगर हम जिस प्रकार का इवॉल्व माहौल अभी करंटली देख रहे हैं टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी, टुवर्ड्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, खासकर AI के केस में, तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट बन चुका है कि जब हम अपने R&D को और यहाँ पर फोकस में रखें। अब उसी के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हाईलाइट किया गया था कि 9 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अगेन इंडिया की ग्लोबल ग्रोथ को रीड्रॉ कर सकते हैं, विच हैज द इमेंस पोटेंशियल टू जनरेट अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर द इंडियन इकोनॉमी। और वही 8 सेक्टर्स कौन कौन से? आपके ई कॉमर्स, सेमीकंडक्टर्स, क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरी। अब इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहां पर हम ये नहीं कह रहे कि भैया आप गुड्स वाले सेक्टर को पीछे छोड़ दीजिए, गुड्स की भी जरूरत है हमें, सर्विसेज की भी जरूरत है। बट अगर इंटेंसिफाइड सपोर्ट सिर्फ एक ही सेक्टर को जाता रहेगा और दूसरा सेक्टर विदाउट दैट सपोर्ट फिर भी यहां पर परफॉर्म करता रहेगा, तो शायद एक समय ये भी आ जाएगा कि कोई और देश इसमें कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा हासिल कर ले। तो हमें इस बढ़े हुए मोमेंटम को यहां पर इसके बेनिफिट्स को रीप करने के लिए वैसा पॉलिसी सपोर्ट एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट बन चुका है। अब हालांकि इस चीज की उम्मीद ना रिसेंट बजट में भी यहां पर रखी गई थी, राइट। बट रिसेंट बजट में भी हमारा R&D और इनोवेशन के ऊपर फोकस तो गया, बट ये R&D और इनोवेशन भी मोस्टली अब आपका एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखा जाएगा। नेशनल जियोस्पेशियल मिशन भी यहाँ पर अनाउंस किया गया, राइट। आपके बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी यहाँ पर रखे गए। तो हमें ऐसे ही इनिशिएटिव्स, ऐसा ही कैपिटल पुश, ऐसा ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें डेडिकेटेड सर्विसेज सेक्टर के लिए चाहिए जो कि हेल्प कर सके इंडिया को फर्दर और ग्रो करने में, नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में। बिलीव मी, शायद यही एक मौका हो सकता है कि जहां पर हम और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें और इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट को, इनके बेनिफिट्स को और अच्छी तरीके से रीप आउट कर सकें। बिकॉज अगर वो नहीं कर पाए तो भैया अगेन जो मैं हर बार बात कहता हूं कि ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, एसेट बनने की बजाय लायबिलिटी में बन जाएगी। सो डेफिनेटली हमें पहले उस प्रकार का स्किल सेट डेवलप करवाना पड़ेगा, विच विल डेफिनेटली टेक अ टाइम। पूरा एजुकेशनल पॉलिसीज में हमें यहां पर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, राइट। बट कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि अगर हम यूपीआई के केस में देखें, है ना, हमने वहां पर भी तो बहुत अच्छा काम किया है। इंडिया के लिए कहते थे कि भैया ये तो ऐसी इकोनॉमी जो कि कभी कैशलेस हो ही नहीं सकती, ये तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कैश के ऊपर, सारा ट्रेड यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रेड इनका कैश से हो रहा है। आज देख लीजिए जो पूरा सिलसिला है वो चेंज हो चुका है, दुनिया भर में उसकी प्रशंसा की जा रही है। बिकॉज पहला स्टेप लिया गया, फर्स्ट इनिशिएटिव लिया गया, एग्रेसिव मोड में लिया गया और उसकी अडेप्टेशन भी देखने को मिली। तो वैसा ही स्टेप, वैसा ही इनिशिएटिव हमें अक्रॉस सर्विसेज सेक्टर यहाँ पर चाहिए, ताकि उस प्रकार की होलिस्टिक ग्रोथ हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकें। एंड उसके लिए अगेन स्किल सेट डेवलपमेंट, एजुकेशनल पॉलिसी इनिशिएटिव्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इस सभी तरीके के टूल्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो आई होप ये जो बेसिक्स ऑफ वैल्यूडेशन था आप सभी के लिए कुछ ना कुछ अहम भूमिका यहाँ पर रखे, ऑलराइट। एंड आप सभी को कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पर समझ में आया हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।